हेलो दोस्तों, जिस तरह से अच्छी हवा, अच्छा खान पान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है, हम सबके लिए ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए, उसी प्रकार आपकी और हमारी हंसी भी स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का अपना ये सिलसिला। दोस्तों, पति मेरी लॉटरी लग जाए तो क्या करोगी तुम? पत्नी बोली, आधा पैसा लेके हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। पति देव जी बोले, 100 रुपये की लगी है, ये ले 50 रुपये और निकल जा हमेशा के लिए। सोनू एक दर्जी के पास गया। सोनू बोला, पैंट की सिलाई के कितने पैसे हैं? दर्जी बोला, 200 रुपये। सोनू बोला, और निक्कर के? दर्जी बोला, भाई 50 रुपये। सोनू कुछ देर सोच कर तो बोला, फिर निक्कर ही सिल दो, बस लंबाई पैरों तक कर देना। पुलिस शराबी से, रात के 1 बजे तुम कहाँ जा रहे हो? शराबी पुलिस से बोला, मैं शराब पीने के दुष्परिणाम पर भाषण सुनने जा रहा हूँ। पुलिस बोला शराबी से, इतनी रात में तुम्हें कौन भाषण देगा? शराबी बोले, साहब मेरी बीबी है ना, वो देगी। एक शराबी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। एक वर्दीधारी युवक उधर से गुजरा। शराबी ने उससे कहा, एक टैक्सी ले आओ भाई साहब। युवक, मैं पायलट हूँ, टैक्सी ड्राइवर नहीं। शराबी बोला, नाराज क्यों होते हो भाई? तो एक हवाई जहाज ले आओ। नो 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 नो। शराबी बोला, गरम क्या है? वेटर बोला, भाई गरम तो चाउमीन है। शराबी बोला, और गरम क्या है? वेटर बोला, और गरम सूप है। शराबी बोला, और गरम बताओ भाई, और क्या है? वेटर बोला, उबलता पानी। शराबी फिर से बोला, और गरम बताओ। वेटर बोला, आग का गोला है साले। शराबी बोला, ले आओ, बीड़ी जलानी है भाई। पप्पू उदास बैठा था। गप्पू बोला, क्या हुआ, उदास क्यों बैठा है? पप्पू बोला, क्या बताऊं यार, किसी ने कहा है पेड़ से हमेशा शीतल छाया मिलती है। मैं यहाँ पेड़ के नीचे 3 दिन से बैठा हूँ, ना तो शीतल आई और ना ही छाया आई है। मोहित, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ बोली, क्यों बेटा, क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता? मोहित बोला, नहीं माँ, ये बात नहीं है। माँ बोली, तो फिर क्या बात है बेटा जी? मोहित बोला, मास्टर जी को तो कुछ आता जाता है नहीं मम्मी, हर सवाल का जवाब मुझसे ही पूछते रहते हैं। नो 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 नो। मास्टर जी बोले, अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? छात्र बोला, अगर बेहोश नहीं किया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टर को कौन पूछेगा सर जी? पति पूरी रात घर से गायब रहा और सुबह सुबह वह वापस लौटा। पत्नी ने गुस्से में कहा, सुबह के 7 बज रहे हैं, अब किस लिए आए हो? पति देव जी ने बेहद ही शांत स्वर में कहा, पगली, नाश्ता करने के लिए आया हूँ। अध्यापक ने पढ़ाते हुए प्रश्न पूछा, कौन सा हाथ लिखने के लिए सबसे अच्छा होता? एक छात्र ने उत्तर दिया, कोई सा भी नहीं सर जी, क्योंकि हम तो पेन से लिखते हैं। नो 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 नो।